पहला प्रश्न, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध पृथ्वी मंगल शुक्र मंगल, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी। इसमें कौन सा क्रम बिल्कुल सही है? इसमें पहला वाला क्रम बिल्कुल सही, मरकरी वीनस अर्थ मार्स। ठीक है। दूसरा प्रश्न, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम मतलब क्या है? बड़े से छोटा, है ना, बड़े से छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर। बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, बृहस्पति शनि वरुण अरुण पृथ्वी शुक्र बुध और मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण पृथ्वी बुध मंगल और एवं शुक्र, बृहस्पति शनि अरुण वरुण शुक्र पृथ्वी मंगल एवं बुध। तो इसको एक हमको तरीके से याद करना है। क्या है? सबसे पहले लिखेंगे कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है। सबसे पहले ग्रह यदि हमको पता है बृहस्पति, तो जुपिटर के बाद सन लिखेगा, SUN सन। ठीक है। उसके बाद लिखेगा ईवीएम, जो छोटी बच्चों की किताब आती है, और लास्ट में M। तो सबसे पहले हो गया जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपटून, अर्थ, वीनस, मार्स, मरकरी। तो सबसे बड़ा जुपिटर है और सबसे छोटा मरकरी है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा सही? इसका उत्तर ये वाला बिल्कुल सही माना जाएगा, ए वाला। तीसरा प्रश्न, निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पे स्थित है? बुध, पृथ्वी, शुक्र और डी मंगल। ये किस पे सही है? ये है मंगल पे, ध्यान रखिएगा। और ये जो है निक्स ओलंपिया, ये मंगल ग्रह पे, और ये एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। मतलब ये एवरेस्ट तो 8,848 मीटर है, तो 8,848 मीटर पे एवरेस्ट है, ये इससे भी 3 टाइम्स ज्यादा ऊपर है। और यहीं पे जो याद रखिएगा, यहीं पे जो मंगल पे है एक और ज्वालामुखी है जिसका नाम है ओलंपस मोन्स। ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, दुनिया का सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ये। याद रखिएगा। ठीक है। और मंगल ग्रह के बारे में जान लीजिएगा, इसको रेड प्लैनेट या लाल प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके वायुमंडल में 95% क्या मिलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। और इसके 2 वो भी हैं उपग्रह, क्या नाम है इनका? इन उपग्रहों का नाम है फोबोस और डिमोस। याद रखिएगा, इसके उपग्रहों के नाम है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? तो सबसे पहले जान लीजिए कि पार्थिव ग्रह क्या है। पार्थिव ग्रह वो ग्रह हैं जिनका निर्माण सूर्य के पास हुआ है। ठीक है। इनका तापमान अधिक होता है, क्योंकि सूर्य के पास है तो निश्चित रूप से तापमान अधिक होगा। और सूर्य के निकट सौर वायु अधिक शक्तिशाली होने के कारण पार्थिव ग्रह में धूलकण और गैस उड़ा दी गई होती है सौर विकिरण के द्वारा। ठीक है। उड़कर चली जाती है, और ये आकार में छोटे होते हैं और गुरुत्वाकर्षण भी कम होता है इनका। आकार छोटे होते हैं और गुरुत्वाकर्षण कम होता है, और इनमें लोह व निकल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इस पे नहीं पूछा है। तो इस पे कौन से ग्रह हैं जो सूर्य के पास हैं? बुध, शुक्र और मंगल। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, शनि। तो जान लीजिए कि पार्थिव ग्रह के अंदर 4 ग्रह आते हैं। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये याद रखिएगा, ये 4 आते हैं जो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। प्रश्न, निम्नलिखित से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों वामवर्त घूमते हैं? अर्थात
जिनकी जो दिशा है घूमने की कौन सी होती है, पश्चिम से पूर्व होती है। लेकिन यहाँ पे दो ऐसे ग्रह हैं जिनकी दिशा पूर्व से पश्चिम है, अर्थात यहाँ पे सूर्य कहाँ पे निकलता होगा, पश्चिम दिशा में। सूर्य कहते हैं ना पश्चिम से निकला है सूर्य, तो यहाँ पे कहावत होती है। तो इस पे कौन कौन से दो ग्रह हैं बताइए जल्दी से। इसमें है शुक्र और अरुण। इंग्लिश में इसको बहुत याद रखने का बहुत आसान तरीका है, वीनस और यूरेनस। वी और यू, अल्फाबेट के जो लास्ट वर्ड्स आते हैं ना, वी और यू, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा तो आराम से याद हो जाएगा। शुक्र और अरुण मतलब वीनस और यूरेनस। 6th क्वेश्चन, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे न्यूटन, कोपरनिकस, डाल्टन और आइंस्टीन। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा बी, कोपरनिकस। इन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक इसका मतलब है कि सूर्य केंद्र में और सभी ग्रह चारों तरफ घूमते हैं। ठीक है, चारों तरफ घूमते हैं। तो कौन सी थ्योरी दी थी, हेलियोसेंट्रिक, कोपरनिकस ने दी थी। 7वां, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। इसमें 71, 54, 61, 75। तो याद रखिएगा ए 71, जितना 71% जल है पृथ्वी पे, उतना ही सूर्य पे हाइड्रोजन है, और बाकी जो है वो 27.4% के करीब क्या है, हीलियम है। याद रखिएगा सूर्य में। और सूर्य के बारे में थोड़ा ये जान लीजिएगा कि जो सूर्य है उसकी जो आयु है वो है 4.7 अरब वर्ष। ठीक है, यह पृथ्वी से करीब 14 करोड़ किलोमीटर दूर पे है, और इसके जो केंद्र का तापमान है वो है करीब 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा बहुत अधिक तापमान पाया जाता है। इस तरह के प्रश्न और पीछे आएंगे तो मैं आपको और इसके बारे में बताऊंगा इस विषय में। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। ए पेरिजी, उपसौर, अपसौर, ओपीजी। तो इसका जो उत्तर होगा उसको आप कौन सा होगा, बी, उपसौर। याद रखिएगा ये मान लीजिए सन है और पृथ्वी के संदर्भ में बता रहे हैं, और ये पृथ्वी के घूमने की दिशा है, परिक्रमा कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे पास में और यहाँ पे दूर है, तो ये स्थिति कौन सी है, ये है उपसौर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिलियन, पेरिलियन। और ये कब आती है, ये स्थिति आती 3 जनवरी को। और जो पृथ्वी और सूर्य की जो औसत दूरी है 14 करोड़ किलोमीटर है, लेकिन यहाँ पे कितनी हो जाती है, 14.75 करोड़ किलोमीटर हो जाती है। ठीक है, और ये जो दूर की दूरी है इसको ये कहलाती है अपसौर। ठीक है, एफिलियन, APHELION, एपिलॉन। और ये ये कब आती है, ये स्थिति आती है 4 जुलाई को, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी होती है, और ये दूरी होती करीब 15.26 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो उप मतलब पास में, पी मतलब पास, इसको पी से याद रखिएगा, पी मतलब पास में जब ये दूरी कहलाती है, तो उसका उत्तर बी होगा। किस ग्रह को शाम का तारा, इवनिंग स्टार कहा जाता है। ए मंगल, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी बुध। तो इसका उत्तर होगा सी, शुक्र। इसको याद रखिएगा, यह पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह है। यह बहुत बार प्रश्न इससे पूछा जाता है, कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नजदीक है, तो कौन सा है, यह शुक्र है। और यह सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला खगोलीय पिंड यही है, चमकीला, सबसे कम है। और इसको भोर का तारा भी कहते हैं, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार भी कहते हैं, इसको भोर का तारा भी कहते हैं। और ये पृथ्वी की बहन है, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। क्यों,
क्योंकि ये आकार, घनत्व और व्यास में पृथ्वी के बराबर ही है लगभग, और 95% इसके वायुमंडल में कौन सा पाया जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है, और इसलिए इस पे हमेशा कहते हैं इस पे प्रेशर कुकर की स्थिति बनी रहती है उत्तर, इसलिए सबसे गर्म ग्रह। इसके चारों तरफ सल्फर डाइऑक्साइड की बादल पाए जाते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। और मैंने पहले भी प्रश्न कहा था शुक्र के बारे में क्या है, वीनस के बारे में क्या है, ये किस दिशा में घूमता है, पूरब से पश्चिम घूमता है, मतलब ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। तो यहाँ पे सूरज कहाँ निकलता है, पश्चिम दिशा में निकलता है। 10th क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है, प्रोक्सिमा, सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र और पृथ्वी। तो इसका उत्तर है बी, चंद्रमा। चंद्रमा के बारे में जान लीजिएगा कि चंद्रमा जो भ्रमण और परिक्रमण की अवधि इसकी लगभग 27 डेज और 8 आवर्स के लगभग है। और यदि एक महीने में फुल मून हो तो उसको कहते हैं ब्लू मून, पूर्णिमा है तो इसको कहते हैं ब्लू मून। और लगातार 4 पूर्ण चंद्र ग्रहण के संयोजन को ब्लड मून कहते हैं, ब्लड मून। ठीक है। 11th क्वेश्चन, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ऑक्सीजन, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। ये वाला प्रश्न हम लोगों ने पिछली बार भी किया था। दूसरे रूप में क्या था, इसका उत्तर है हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितने था, हाइड्रोजन कितने प्रतिशत थी, करीब 71% के करीब थी, और हीलियम 27% के करीब पाई जाती है। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है, स्ट्रेटोस्फियर, स्पेक्ट्रम, प्रकाश मंडल और स्थल मंडल। तो इसका उत्तर है सी, प्रकाश मंडल। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर। और इसका जो तापमान है और करीब करीब कितना होता है, 5500 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब पाया जाता है। 13th क्वेश्चन, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है, 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट या 25 किलोमीटर प्रति मिनट। तो जो इसका उत्तर है क्या है, ए, 27 किलोमीटर प्रति मिनट के हिसाब से घूमती है। इसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा। यदि सन है बीच का और जो पृथ्वी है ये, या मान लीजिए पृथ्वी, तो जो सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी है वो किस स्पीड से, 107,160, करीब 1,07,160 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से घूमती हुई 665 डे, 56 मिनट और 4 सेकंड में चक्कर लगाती है। ये पृथ्वी के चारों तरफ है। और जो पृथ्वी अपनी जगह रोटेट करती है, अपने ही स्थान पे जो रोटेट करती रहती है, जो उसकी स्पीड है वो है करीब 1610 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इस हिसाब से वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपनी जगह में घूमती, जिसके कारण दिन और रात होते हैं। सूर्य की परिक्रमा तो पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पे किस महीने पे होती है। ये मान लीजिए सन है और ये पृथ्वी घूम रही है ना यहाँ पे, तो सबसे दूरी कब होती है, किस दिन पे, जुलाई में, 4 जुलाई को। इसको हम क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। अभी पढ़े थे ना हम लोग, इसको पढ़े थे कि नहीं हम लोग, इसको क्या कहा जाता है, अपसौर। अब और यहां पे होती है उपसौर, ये होता है 3 जनवरी को, जिस दिन, है ना। तो अब 4 जुलाई 3 जनवरी को, अब ये प्रश्न आपके मन में उठेगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच 3 जनवरी को सबसे अधिक कम दूरी होती है तो सर्दी क्यों पड़ती है। तो इतना जान लीजिएगा कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी होती है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उससे 7% कम सर्दी पड़ती है, और सदर्न हेमिस्फीयर में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे 7% अधिक पड़ती है। याद रखिएगा, 7%। ठीक है। और इसके विपरीत जो जुलाई में है, जुलाई में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए वो उससे 7% कम पड़ती है गर्मी, और जो दक्षिणी गोलार्ध में है वहां 7% अधिक सर्दी पड़ती है। तो बस याद रखिएगा कि जनवरी में जब सूर्य और पृथ्वी की न्यूनतम दूरी होती है तो
उस वक्त उत्तरी गोलार्ध में जितनी ठंड पड़नी चाहिए उससे 7% कम ठंड पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उससे 7% अधिक सर्दी पड़ती है। और इसके विरुद्ध 4 जुलाई में जो अपसौर की स्थिति आती है एफिलियन की, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक दूरी होती है, करीब 152 मिलियन किलोमीटर की दूरी पे होती है, 15.2 करोड़ किलोमीटर, तो उत्तरी गोलार्ध में जितनी गर्मी पड़नी चाहिए उससे 7% कम गर्मी पड़ती है, और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उससे 7% अधिक सर्दी पड़ती है। इसको बिल्कुल आप याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, जुलाई। 15वां प्रश्न, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज्यादा दिखाई देते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को ओर घूम रही है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। तो पृथ्वी किस दिशा में घूमती? पश्चिम से पूर्व। तो इसका उत्तर क्या होगा कि तारे हमें क्यों ज्यादा दिखाई देते हैं? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, कोपरनिकस, जे.एल. बेयर्ड और केपलर। तो इसका उत्तर होगा कोपरनिकस ने, जिसने कौन सी थ्योरी दी थी? मैंने पीछे बताया था, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई थी। और इन्हीं को, यही कारण है कि इनको आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा जाता है। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या है कि सूर्य केंद्र में है और ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। 17, आकार की नजर में सौरमंडल पृथ्वी का कौन सा स्थान है? कौन सा? मैंने बताया था ना एक फॉर्मूला, JSUN, सन, EVMM। तो कौन सा नंबर हो गया? 1 2 3 4 5। तो इसका उत्तर क्या होगा? सी, 5वां। 18वां प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? देखिए यही प्रश्न घूम घूम के चला है। कौन सा? 4 जुलाई, 23 सितंबर, 3 जनवरी, 21 मार्च को। किस दिन होती है? 3 जनवरी को। तो कौन सी स्थिति कहलाती? उपसौर। ठीक है। और कितनी दूरी होती है इसकी? कितनी दूरी होती है? 14.7 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इसकी करीब ये दूरी होती है। 18वां प्रश्न, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? देखिए यही प्रश्न घूम घूम के चला है। कौन सा? 4 जुलाई, 23 सितंबर, 3 जनवरी, 21 मार्च को। किस दिन होती है? 3 जनवरी को। तो कौन सी स्थिति कहलाती? उपसौर। ठीक है। और कितनी दूरी होती है इसकी? कितनी दूरी होती है? 14.7 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, इसकी करीब ये दूरी होती है। 19वां, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर, 142.7 मिलियन, 146.7 मिलियन, 149.6 मिलियन किलोमीटर। देखो अभी मैंने ये प्रश्न किया था, आप क्या है, 149.6 मिलियन किलोमीटर पृथ्वी और सूर्य की दूरी है, जिसके कारण कितना टाइम लेती है यहाँ पे लाइट पहुंचने में? करीब करीब 8 मिनट लेती है। कितना लेती है ये टाइम लेती है पृथ्वी पे पहुंचने के लिए? 8 मिनट लेती है। और ये कौन सी? लाइट ईयर कहलाती है। तो इसकी स्पीड कितनी है लाइट ईयर की? कितनी होती है? 1,86,000 मील प्रति सेकेंड। 20वां, इक्विनॉक्स का तात्पर्य वो तिथि जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, दिन और रात की अवधि समान होती है। ये कब होती है? ये होती है 21 मार्च और 23 सितंबर पे। और ये कब होता है? ये 2 दिन कौन सी है? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है। इस दोनों तारीख को सूर्य किस पे होता है? भूमध्य रेखा पे होता है। तो दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो ऐसी स्थिति को इक्विनॉक्स कहते हैं। किसने ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया था? कोpernicus, न्यूटन, केपलर और गैलीलियो। किसने किया था? केपलर ने किया था। और कब किया था? करीब 16th सेंचुरी में इन्होंने ये प्रतिपादित किया था। कहा था कि ग्रही गतियों के नियमों की खोज की इन्होंने, और इसने सूर्य को ग्रही कक्ष का केंद्र माना। इन्होंने भी कहा था
कि सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। 22वां, निम्नलिखित कौन से ग्रहों के चारों घूमने वाला उपग्रह नहीं है? मंगल, शुक्र, मंगल अथवा बुध, बुध और शुक्र, वरुण और प्लूटो। तो इसका उत्तर क्या होगा? बुध और शुक्र। मरकरी और वीनस का अपना कोई ग्रह नहीं है। लेकिन और जान लीजिए कि सबसे ज्यादा ग्रह किसके हैं? जुपिटर के हैं, करीब 69 के करीब इसके ग्रह हैं। ठीक है, इसको जान लीजिएगा। और इसका जो जुपिटर का जो ग्रह है उसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और इसके अलावा इसका एक और उपग्रह है जुपिटर का, जिसका नाम है आयो या लो कहते हैं। ये दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके बारे में आप जान लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा यूरोपा भी इसका बहुत बड़ा एक ग्रह है, यूरोपा। 23rd क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? बुध, बृहस्पति, शुक्र और मंगल। तो इसका आंसर है बुध। मरकरी की सबसे अधिक है और ये करीब चलता है 48 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। और जो सूर्य का पूरा परिक्रमा कितने दिन? 88 डेज में पूरा कर लेता है। 24वां, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 मार्च। तो इसका आंसर होगा 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि यदि हम ये देख लें, पृथ्वी ये भूमध्य रेखा है और ये मकर रेखा है, तो सूर्य 22 दिसंबर को यहीं पे आता है। और इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? बड़ा दिन भी कहते हैं। क्रिसमस को क्या कहा जाता है? बड़ा दिन कहते हैं। तो जब ये दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो क्या होगा? सर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? गर्मी पड़ेगी। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? ठंडी पड़ेगी। फिर से वही प्रश्न आ गया, मैंने पीछे भी पूछा था, आपको रिवीजन के लिए पूछा हुआ यहाँ पे। ये किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था कि हमारे सौरमंडल का केंद्र सूर्य, हमारे सौरमंडल का केंद्र और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो इसका उत्तर तो अब तो आ गया होगा, ए कोpernicus ने किया था। अभी ये प्रश्न क्या था? चंद्र ग्रहण का कारण क्या? पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा का आना, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच सूर्य का आना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। उपयुक्त में सभी तो क्या होगा? सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। तो कौन सा उत्तर सही होगा? 27 का सी। इसको याद रखिएगा, सूर्य और चंद्रमा, ये सूर्य है, सन बड़ा बना लीजिए, छोटा सा मून बना लीजिए और बीच में अर्थ बना लीजिए। तो यदि इन दोनों के बीच यदि अर्थ आ जाती है तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। और यही पृथ्वी मून बीच में आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाएगी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहां पर स्थित है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य और जुपिटर। तो ये कहां पे? चंद्रमा। इसका मतलब है ये ऐसा स्थान जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती है, याद रखिएगा, उसको कहते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। शुभ ग्रह, जिसको इंग्लिश में एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं, जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और शुक्र, मंगल और बृहस्पति, बृहस्पति और शनि, शनि और अरुण। तो ये किसके बीच पाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। और याद रखिएगा, जो सेरेस है सबसे बड़ा और सर्वाधिक चमकीला एस्ट्रॉइड या क्षुद्र ग्रह है।